हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मैथ। जैसा कि आप सबको पता है कि सीजीएल प्री की आंसर की कल रात में रिलीज़ हुई थी। एसएससी जो अपने सारे जो अच्छे काम हैं वो रात में ही करता है, और अच्छे थे कि बुरे थे वो तो आप ही बताओगे। तो रात में आंसर की आ गई थी और बहुत लोगों को डाउनलोड ही नहीं हो पाई, देख ही नहीं पाए अब तक, इनफैक्ट सुबह तक, क्योंकि अभी भी काम नहीं कर रही है। मैंने दोबारा चेक किया तो काम नहीं कर रही है। तो ये एसएससी की साइट है, धीरे-धीरे चल जाएगी, पर हमें जिस बारे में बात करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अब प्री के लगभग सभी ने अपने मार्क्स देख लिए हैं कि अब मेंस के लिए क्या? कौन मेंस के लिए प्रिपेयर करेगा, और सीजीएल जो प्री आंसर की आई है वो कैसी है? ठीक है? क्या रॉ रॉ जो मार्क्स हैं वो क्या कहते हैं? क्या इनके क्वेश्चंस कहते हैं? और क्या हमें इन्फर करना है, और क्या हमें मेंस के लिए तैयारी करनी है? अब हम सभी उन्हीं चीज़ों के लिए बात करेंगे, और धीरे-धीरे इस वीडियो में बने रहना। आपकी सारे जो आंसर हैं, वो जो सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो अब देखो, सबसे पहले हमें देखने की ज़रूरत है कि ये रॉ मार्क्स हैं। ठीक है? ये नंबर ऑफ मार्क्स हैं, और यहाँ दिए हुए हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं टोटल, और ये अपने कैटेगरी वाइज़ आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो। अब मैंने जो ये डाटा देख के सबसे अनुमान लगाया कि भाई 100 से लेके 130-135 तक मैक्सिमम लोग हैं जो स्कोर कर रहे हैं, ठीक है? तो क्योंकि एग्ज़ाम कहीं न कहीं अनएक्सपेक्टेड था ना, इसीलिए इतना कम स्कोर आया, नहीं तो टीसीएस के पैटर्न में आज तक इतना बिलो एवरेज स्कोर नहीं आया है, ठीक है? और ये कहीं न कहीं अपनी कट ऑफ को भी इम्पैक्ट करेगा। तो आप इस स्लाइड से अपने रॉ मार्क्स के हिसाब से आप देख सकते हो कि आप किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हो। अब अगली चीज़ देखते हैं अपन, जो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है शिफ्ट वाइज़ रॉ स्कोर। ठीक है? अब इस डाटा के हिसाब से जो फर्स्ट जो टफेस्ट शिफ्ट है वो फर्स्ट ये 12 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है, जिसमें एवरेज ही 101 है, और यहाँ पे सिर्फ़ 2000 बच्चों का डाटा है। और ये मतलब काफ़ी डिसेंट सैंपल साइज़ है, और मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे ही एसएससी तांडव के मूड में है, ठीक है? तो आप अपने पर्सनल डाटा, जो अपने पर्सनल आंसर किए, जैसे हम पहले टीसीएस के टाइम पे करते थे, सीधा कहीं न कहीं किसी साइट पे डाला और सीधा आंसर हम मार्क्स आ जाते थे हमारे सामने। तो आप उन चीज़ों से बचें, और तभी ये है कि ये कम डाटा है, नहीं तो भाई यहाँ पे बहुत डाटा आता था रैंक मित्रा के पास, ठीक है? तो सैंपल साइज़ कम इसीलिए क्योंकि लोगों ने डाला नहीं। जैसे मैंने खुद ने नहीं चेक किया कहीं, मैंने मैन्युअली अपने मार्क्स चेक किए हैं। तो सबसे टफ़ेस्ट अभी 12 सितंबर की थर्ड शिफ्ट चल रही है, और उसी हिसाब से ये डिक्रीज़िंग ऑर्डर है, ठीक है? तो मेरा शिफ्ट है कहीं यहाँ फ़ॉल करता है 20th नंबर पे। मेरे शिफ्ट का जो एवरेज है वो 111 है, और आप सभी को पता है मेरा यूआर कैटेगरी है, तो मेरे थोड़े डिसेंट मार्क्स हैं, ठीक है? मैं अपने आप को फ्लेक्स नहीं करूँगा, पर डिसेंट मार्क्स हैं। अब दूसरा देखो, ये बाकी की जो ये शिफ्ट बची ये है, आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से देख सकते हो कि आप कहाँ लाई करते हो, आपकी शिफ्ट कितनी, आपका एवरेज स्कोर है और आपका एवरेज से कितना ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों? उस हिसाब से आप कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाओगे, आपके चांसेस आप प्रेडिक्ट कर पाओगे, और आप मेरे से भी पूछ सकते हो, ठीक है? ड कमेंट सेक्शन में या कहीं भी। अब आगे बात करते हैं कि मेरे अटेम्प्ट कितने थे और मैंने कितना स्कोर किया। ठीक है? अब देखो, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप सभी को पता है, हम अभी नए-नए हैं और काफ़ी एनर्जी से भरपूर हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बिल्कुल जॉइन करें, और वहाँ पे सारी जो लेटेस्ट खबरें हैं, वो सब आपको मिलेंगी, और आप अप टू डेट रह पाओगे। ठीक है? जैसे ही आंसर की आई, मैंने अपने आंसर कैलकुलेट किए। ठीक है? मेरे अटेम्प्ट मैं आपको बताऊँ, आपके पहली वीडियो आपने देखी होगी मेरी, मेरे अटेम्प्ट्स थे पूरे 100 किए थे मैंने, क्योंकि मैंने ये पेपर कर लिया था ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में। ठीक है? और मेरे पास करने को कुछ नहीं, जीके बचा था, तो मैं सारे जीके के तुक्के मार के आ गया। तुक्के ही मारे हैं भाई मैंने, मुझे नहीं आता था, तुक्के मारे थे, और बाकी जो चीज़ें मैंने बताई थी मेरे रिव्यू में, वो हूबहू वैसी निकली थी, ठीक है? अब देखो, मेरे रीज़निंग में 45 स्कोर है, 45 में से भी जो 2 क्वेश्चन मेरे गलत हैं, वो एक्चुअल में गलत हैं। जो मेरे 2 क्वेश्चन गलत हैं, वो एक्चुअल में गलत हैं, उनका बोनस मिलेगा। तो यहाँ से आप मेरे 50 आउट ऑफ 50 मान सकते हो, ठीक है? तो अभी आंसर की के हिसाब से 45 हैं, और मैथ में मेरे 47.5 है। एक क्वेश्चन रॉन्ग है, वो मैंने देखा नहीं अभी, क्योंकि सुबह ही मैं रात में आंसर की आई थी, देख के मैं सो गया। सुबह उठा तो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। तो अभी मैंने देखा नहीं क्वेश्चन कौन-सा क्वेश्चन गलत है, फिर भी एक क्वेश्चन गलत है। मतलब मेंसुरेशन का पता है, पर उन्होंने किया नहीं है अटेम्प्ट। और इंग्लिश में मेरे 40 मार्क्स हैं, मतलब 5 गलत हैं, 5 रॉन्ग हैं। 5 रॉन्ग में 1 क्वेश्चन एक्चुअल में रॉन्ग है। मतलब उसका बोनस मिलेगा। तो टेक्निकली यहाँ मेरे 42.5 नंबर हो जाएँगे, यहाँ 50 हैं, तो ओवरऑल मेरे 152.5 हो जाएँगे। ठीक है दोस्तों? क्योंकि 3 क्वेश्चन रॉन्ग हैं इसमें, 2 रीज़निंग के और 1 मैथ के। तो मेरे टेक्निकली इतने मार्क्स हैं, और आप बताना कमेंट सेक्शन में कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। जीके मेरा भाई वीक पॉइंट है, और इस मेंस की प्रिपरेशन में, मेंस में मेरा पूरा फ़ोकस जीके पे रहेगा। जो भी भाई लोग अगर जीके वीक है, वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर वो पोस्ट के लिए अपनी किसी भी पोस्ट को जीके की वजह से अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो एग्ज़ाम मैथ में।
और है ये मैथ का चैनल, बट आपको ऑल राउंड आपको गाइडेंस मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि आपको आगे बताऊँगा हमारी टीम में सारी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों? आगे चलते हैं। रॉन्ग क्वेश्चंस इन माय शिफ्ट मैंने आगे डिस्कशन कर दिया था। देखो, जिस किसी भी का भाई का 50th सितंबर 3rd शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो वो 2 रीज़निंग के क्वेश्चन हैं, ठीक है? वो गलत हैं और 1 क्वेश्चन है अपना इंग्लिश का। उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा था और रीज़निंग में 1 है सिलॉक्स का और 1 है ब्लड रिलेशन का, ठीक है? ब्लड रिलेशन मतलब फ़ोटो वाला क्वेश्चन है, कि फ़ोटो देख के बताता है, ठीक है? वो वाला है। ये 3 क्वेश्चन श्योर गलत हैं और बाकी और होंगे तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने यही ऐसे देखे थे। ये शॉर्ट-शॉर्ट 3 क्वेश्चन तो गलत हैं। जीके का 1-2 क्वेश्चन हो तो और फ़ायदा है अपन को। ठीक है दोस्तों? अब आगे चलते हैं कि भाई हू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस? भाई मेंस किसको प्रिपेयर करना चाहिए? मेरी मानो, क्योंकि अभी अपने पास कोई एग्ज़ाम नहीं है एसएससी का, तो सभी जिन्होंने भी प्री दिया है वो मेंस की तैयारी करो। क्योंकि मेंस और प्री का देखो, मेंस और प्री का कोई सिलेबस अंतर नहीं है। आपको 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा पढ़नी जो कि आपको इवेंचुअली फ़ायदा करेंगी। आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, आपको कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है? और आपको वो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पढ़ने हैं, जो कि अगर आप पढ़ लोगे तो कोई आपका नुकसान नहीं है। और आप मॉक 2 घंटे वाले 2 घंटे वाले आप मॉक दोगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी बैठने की क्षमता बढ़ेगी। तो ये सब आपके फ़ायदा करेंगे आपकी प्रिपरेशन, क्योंकि इवेंचुअली आपको पेपर देना है और सिलेक्शन लेना है, तो वो मेंस से ही होगा। या आप इस साल करो या अगले साल करो। तो जिनके भी कम मार्क्स आए हैं वो डीमोटिवेट ना हों और हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे साथ प्रिपेयर करें, क्योंकि पढ़ाई करनी है इवेंचुअली, ठीक है? सिलेबस वही है। मैथ के क्वेश्चन प्री में भी वही हैं, मेंस में भी वही हैं। आपको करने क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? तो अब हम देखते हैं किसको प्रिपेयर करना चाहिए। जो मेरे अकॉर्डिंग कहता है, आपका एग्ज़ाम किसी भी शिफ्ट में रहा हो, ठीक है? किसी भी शिफ्ट में रहा हो, अगर आप इन तीनों कैटेगरी से और आपके रॉ मार्क्स इतने से ज़्यादा हैं, 130 से ज़्यादा हैं, तो आपको 100% करना है, ठीक है? कोई आपको 100% प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि आपका होगा, नहीं होगा। मान के चलो इसका आंसर ये अपने रिज़ल्ट 1 महीने बाद देते हैं और आप ये सोच के बैठे रहो मेरे 125 मार्क्स थे भाई, मैं तो नहीं करूँगा, मेरा तो नहीं होगा, और आपका बाई चांस हो जाता है और आपको पता है प्री अब क्वालीफाइंग रह गया है, ठीक है? अगर आप बॉर्डर पे भी क्रॉस करते हो ना और मेंस में आपने फोड़ दिया, बराबर सबको समान फ़ील्ड मिल रही है करने को। आप डीमोटिवेट ना हों, आपके कितने भी मार्क्स हैं आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो, बट जिनके 130 से ज़्यादा हैं, वो तो 100% करना है उनको, ठीक है? और जिनके ये 2 कैटेगरीज़ हैं, उनका इतने से ज़्यादा है, 120 से ज़्यादा है, तो वो भी 100% लगे रहें, ठीक है? और करना कैसे है, वो आपको हमारे साथ ही मिलेगा। अब लोग हैं कहते हैं भाई देखो, एक कैटेगरी के जो लोग हैं, अभी हमारे पास 300 बच्चों की फैमिली है, हम एग्ज़ाम मैथ में मात्र 7 दिन में हम 300 लोग हो चुके हैं, ठीक है? तो ये आप सबका रिस्पॉन्स है और हमारा भी एफर्ट्स है। आपको पता है देखो, हम सभी वर्किंग हैं। हमारे ऑफ़िस के भी काम होते हैं, हमारे घर के भी काम होते हैं, बट हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम अपने साथ-साथ अपने जो लोग हैं, जो नहीं सिलेक्शन पा रहे हैं किसी इनकंसिस्टेंसी की वजह से, राइट गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से, हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो मतलब लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो कह रहे हैं सर हमें अच्छी गाइडेंस नहीं मिली इसलिए हमारे 3 साल बर्बाद हो गए। हमारा अच्छी गाइडेंस नहीं मिली इसलिए हम अब तो सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो उन्हीं सभी चीज़ों को दूर करने के लिए हम मार्केट में आए हैं। अब होता क्या है, आपको भी पता है मार्केट में ग्रुप चल रहा है, नाम नहीं लूँगा, बट वो इसी चीज़ के आपसे ₹500 ₹600 चार्ज करते हैं। किस चीज़ के? आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो बताने के। हम अभी तक तो फ्री में हैं, फ्री में मेहनत करेंगे, आगे का आगे देखते हैं। ठीक है? बट अभी इनिशियल स्टेज पे आपको जुड़ना चाहिए और अपनी अगर आप उस ग्रुप में नहीं हो, तो यहाँ आके अपने डाउट सॉल्व करवाओ। हम मेहनत क्यों कर रहे हैं यार? नाम बनाने के लिए ना। तो हमारा नाम बने, हम बस इसीलिए काम कर रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ोगे तभी आपको पता लगेगा। अगर आप पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं हैं, तो आपको मैं बिल्कुल मतलब एक सलाह देना चाहूँगा बड़े भाई के तौर पे कि आप इस ग्रुप के साथ जुड़िए। ठीक है? अभी आपको ये सब्सक्राइबर दिख रहे हैं, बट मैं आपको बता दूँ, ये मैंने 2 वीक्स पहले बनाया था, ठीक है? और इसमें सिर्फ़ मैं था और मेरे कुछ दोस्त थे, 7-8 मेंबर्स थे, ठीक है? मुझे नहीं पता था कि रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा, बट मैंने बना के रख दिया। मेरा ये मानना था कि अगर कोई आएगा, तो हम अगर चाहे 50-100 बंदे जितने भी हों, हम उनके साथ मेहनत करेंगे। क्योंकि हमें तो मेंस देना है और ये लास्ट बार देना है, तो पूरी जान से देना है। और क्योंकि इसके बाद मेरे बहुत अटेम्प्ट हो गए हैं, इसके बाद मैं नहीं दूँगा यार, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं नहीं दूँगा अब, हो गया मेरा। लास्ट है तो मैंने सोचा फुल फ़ोर्स से देना है और मेरे साथ क्यों नहीं, हम आप जैसे लोगों की आप जो नहीं जिनको गाइडेंस मिली उनका फ़ायदा हो तो हो, होना ही करना ही चाहिए ना। और फ्री रहेगा ये मेंस तक तो फ्री रहेगा।
आगे की आगे हम सोचेंगे, ठीक है? तो क्यों नहीं आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ? क्यों 500-600 रुपए देने? आपको देखो इसमें मैंने एक डाउट ग्रुप भी बनाया है। आपको कहीं भी कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको सॉल्व करेंगे। ग्रुप में नहीं तो हम वीडियो बना के वन ऑन वन कैसे भी करूँ कि मेरे पास सारी चीज़ मैंने खरीद रखी है। आपको मैं वीडियो सॉल्यूशन भी दे सकता हूँ, सब कुछ। और देखो ये सारी चीज़ें करने आसान नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। 9 टू 5 नॉट आजकल तो 5 नहीं 9 टू 6 हमें ऑफ़िस जाना होता है। फिर ट्रैवलिंग है, मुंबई की ट्रैवलिंग आपको खूब पता है कैसी होती है। उसके बाद भी खुद की पढ़ाई है, सेल्फ स्टडी है और फिर ये ग्रुप है। अब देखो हमारा क्या है, हम इतना टाइम दे चुके हैं एसएससी में कि हमें नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ़ अगर आपके डाउट भी सॉल्व कर दिए ना मैंने, उतने में मेरा हो जाएगा। पढ़ाई से हमें टच बना के रखना है। सिलेबस मुझे करना नहीं, सारे कॉन्सेप्ट मुझे दिमाग में पता है कि 6 साल हो गए भाई करते-करते, ठीक है? तो हमारा एम अलग है करने का, हमें सिर्फ़ पढ़ाई से टच में रहना है, आपका अलग है। तो अगर हम आपके डाउट भी सॉल्व करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे भी रिवाइज़ होंगे, ठीक है? तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ और हमारे साथ जुड़िए, ठीक है दोस्तों? अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखो हमारी टीम में क्या है, हम मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है? तो हमने अगर 4-5 लोगों ने अगर अगर कोई वैल्यूएबल लोग हैं, वो अगर टीम में आएँगे, तभी एक अच्छी टीम बनती है और तभी हम आप सबको अच्छी सर्विस दे पाएँगे एट नो कॉस्ट, ठीक है? आप समझ पा रहे हो वो चीज़? हमारे कौन-कौन है हमारी टीम में? देखो मैं खुद हूँ, मैं ऑडिटर सीजीडीए सेलेक्ट हुआ था सीजीएल 21 से, उसके बाद मैं 2-3 साल 2 ढाई साल हो गए मुझे सर्विस में। तो मैंने कुछ नहीं सोचा बट अभी जाके मेरे मन में आया कि क्यों ना जब मार्केट में देखते हो तो यार लगता है कि यार करना चाहिए कुछ अच्छा। तो मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है जो भी मेरे साथ ही सिलेक्ट हुआ था। मैं ऑडिटर वो इंस्पेक्टर हुआ था। तो वो भी जितना भी उसको टाइम मिलेगा आपको पता है जीएसटी में बहुत काम है भाई, बहुत वर्कलोड है। पर ये फिर भी अपना जितना भी उसको टाइम मिलेगा वो देगा। उसने मेरे को बताया कि भाई जितना भी टाइम मिलेगा मैं दूँगा और ये अच्छी बात है भाई, मैं हैट्स ऑफ करता हूँ। फ्री में आजकल कोई नहीं करता समझ रहे हो आप? बट ये बस बॉन्ड है, ठीक है? ये बॉन्ड होता है एक, उसी से चलता है। ठीक है दोस्तों? और ये जिस ग्रुप का मैं बात कर रहा था ना, उसमें इनिशियली स्टेज से था। शुरुआत जब उस ग्रुप की हुई थी तब से वो इसमें था और वहाँ का एडमिन भी रह चुका है बट छोड़ दिया, ठीक है? अब वो हमारे साथ है, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाना और हमारे ग्रुप में कौन है? ये मेरे दोस्त हैं, मतलब ये मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। ये पोस्टल असिस्टेंट सेलेक्ट हुआ था सीजीएल 22 से, ठीक है? जब हमने तैयारी खत्म की थी तो इसे शुरू की थी, तो पहले अटेम्प्ट में दिया। उसके बाद आपको पता है जब नया पैटर्न आया तो भाई पूरा मतलब किस्मत पे है भाई। 23 में भी मतलब उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, मतलब किस्मत की वज़ह से, ठीक है? काफ़ी ये मैं क्या कहता हूँ होनहार जिसे बोलते हैं ना, ये बिल्कुल कॉम्पिटेंट हैं और आपको जब आप ग्रुप में आओगे तो उनको पता लगेगा आपको। और मेंस ये हमारे साथ दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको इनसे फ़ायदा उठाना है। क्या पता ये एएसओ सेलेक्ट हो जाएँ इस बार, तो समझ रहे हो आप? एक मेरा दोस्त है खुद, वो भी पोस्टल असिस्टेंट है सेम मुंबई में ही। और टीम का सबसे जो इम्पोर्टेंट हिस्से हैं, जो टीम मेंबर हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, वो हो आप लोग। आप भी हमारी टीम का हिस्सा हो, ठीक है? अगर कोई डाउट ग्रुप में कोई डाउट भेजता है, हम अवेलेबल नहीं है करने के लिए, ऑफ़िस में काम है, तो वो आप लोग की ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसे सॉल्व करो अगर आपको आता है तो। हमें जब भी टाइम मिलेगा, हम अगर ऑफ़िस आवर्स के बाद में तो मैं एक्टिव ही रहूँगा। मेरा तो 100% ही है क्योंकि मेरा ही ग्रुप है, तो मैं तो 100% रहूँगा और जब भी इनको टाइम मिलेगा ये सॉल्व करेंगे और अगर हम चारों में से किसी को नहीं मिलता है तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस डाउट को सॉल्व करो। ठीक है दोस्तों? तो हम सब एक कलेक्टिव एफर्ट लेंगे और कलेक्टिव हम एक कम्युनिटी में सिलेक्शन देंगे और मुझे बहुत बहुत उम्मीद है कि मेंस में हम अपना सिलेक्शन अच्छे से करें। अच्छे से लेके आएँ, बेहतरीन लेके आएँ। ठीक है दोस्तों? एक धीरे-धीरे हम जब काम करते हैं, एक कोर टीम बन जाती है। उसको हम साथ लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों? अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर जितने भी ये लोग इस वीडियो को देखें, आप उस ग्रुप में जॉइन हों, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को हम फ़ायदा दे पाएँ, सर्विस दे पाएँ, मेहनत तो उतनी लगनी है। उस मेहनत का फ़ायदा अगर मैक्सिमम लोग उठाएँगे, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ग्रुप में मैं देखूँ आज शाम तक और हम कल या परसों से अभी सारे लोग घर आने वाले हैं दिवाली पे, हम सब बैठ के एक प्लान बनाएँगे, उस प्लान के तहत हम काम करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं आपको एग्ज़ाम मैथ में, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और सी यू सून, बाय बाय। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछना और रही बात डाउट ग्रुप का तो आप फ़ायदा उठा ही सकते हो। ठीक है दोस्तों? थैंक यू सो मच।